हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड उससे रिलेटेड रूल्स क्या क्या है एंड क्राइम्स क्या क्या होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा दो टर्म्स को। पहला टर्म है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी कौन होता है? रिफ्यूजी वो होता है जिसको फोर्स किया जाता है अपनी कंट्री को छोड़ने के लिए, वॉर के कारण, प्रोसिक्यूशन के कारण और नेचुरल डिजास्टर के कारण। दूसरा टर्म है असाइलम। असाइलम का मतलब होता है कि एक कंट्री में अगर उसको प्रोसिक्यूट किया गया है तो दूसरा कंट्री उसको प्रोटेक्ट कर सकता है असाइलम देके। यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है जिसको UNHRC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। उसका कहना है कि रिफ्यूजी शुड नॉट बी रिटर्न इफ देयर इज अ थ्रेट टू लाइफ एंड फ्रीडम, और ये एक कस्टमरी लॉ है। बात करें अगर नॉर्मल प्रोसीजर की, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। वीज़ा डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे ट्रांजिट वीज़ा होता है। ट्रांजिट वीज़ा शॉर्ट स्टे के लिए हो सकता है, एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए भी हो सकता है। टूरिस्ट वीज़ा अगर हम घूमने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस वीज़ा अगर हम बिजनेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा, रिसर्च वीज़ा, कॉन्फ्रेंस वीज़ा, ये डिफरेंट टाइप के वीज़ाज होते हैं जिनकी मदद से हम दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। इनमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, कहीं आपका इनकम के बारे में डिस्क्लोजर करना पड़ता है, आप कहाँ रुकने वाले हैं इसके बारे में आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। अगर कोई कंट्री जिसमें आप विजिट कर रहे हैं वहाँ पे आपका कोई जान पहचान का इंसान है तो उसका भी डिस्क्लोजर कभी कभार करना पड़ता है। वीज़ा अप्लाई करते समय हमें बहुत ही कॉन्शियस रहना चाहिए, बिकॉज बहुत बार ऐसे सिचुएशंस हुए हैं जहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है डिफरेंट ईमेल्स का यूज़ करके, फ़ोन कॉल्स का यूज़ करके, फेक इमिग्रेशन वेबसाइट बना के, जॉब का ऑफर देके और अपने आप को इमिग्रेशन लॉयर और इमिग्रेशन कंसल्टेंट बता के। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो माइग्रेशन के बारे में है और उससे रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, इसलिए सबसे पहले हम समझते हैं इन्वेस्टर्स वीज़ा। इन्वेस्टर्स वीज़ा वो वीज़ा होता है जिसके थ्रू एक कंट्री दूसरे कंट्री के सिटीजन को अलाउ करता है उसकी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे अगर हम यूके का इन्वेस्टर्स वीज़ा को समझने की कोशिश करें तो टायर 1 इन्वेस्टर वीज़ा जो उनका होता है उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे आपको 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करना होगा, आपकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, तो आप 3 साल 4 महीने तक यूके में बिजनेस कर सकते हैं। मनी आपको प्रूव करना होगा कि आपकी खुद की है। हालांकि इसके बाद एक्सटेंशन का भी प्रोसीजर होता है, उसके लिए आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स में। जो लोग एग्जिस्टिंग वहाँ रह भी रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑफर्स होते हैं, जैसे 2 साल के बाद आप 10 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 साल के बाद आप 5 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 साल के बाद आप 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के ऑफर होते हैं। कनाडा भी बिजनेस के लिए लोगों को इनवाइट करता है, जैसे वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंजल इन्वेस्टर बन के आने के लिए। इंडिया में भी ये प्रोविजन है। इंडिया में अगर आप प्रोजेक्ट के लिए आना चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट वीज़ा मिलता है। इंडिया में अगर बिजनेस के लिए आना चाहते हैं तो बिजनेस वीज़ा मिलता है जो कि 5 साल का होता है। प्रोजेक्ट वीज़ा जो होता है वो 1 साल का होता है। आपको एक्स एंट्री वीज़ा भी मिलता है, जो बिजनेस के लिए लोग आते हैं उनकी फैमिलीज को मिलता है वो। इशू ये होता है कि एक बार आप रिफ्यूजी बन के या असाइलम लेके या वीज़ा के थ्रू उस कंट्री में आए हैं तो उस पीरियड के लिए उस कंट्री की जिम्मेदारी हो जाते हैं आप। उसके कारण क्या होता है कि अगर आपने अपनी पहली कंट्री में कुछ गलत किया होता है तो अननेसेसरी आपको बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं जिनका बहुत लोग बहुत बार मिसयूज भी करते हैं। जैसे आपको हेल्थ की सिक्योरिटी मिल जाती है, जिसका बहाना बना के बहुत बार लोग अपनी कंट्री नहीं आते हैं। आपको वहाँ की पुलिस का सपोर्ट मिल जाता है, वहाँ के ह्यूमन राइट्स कमीशन का सपोर्ट मिल जाता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाता है, कोर्ट का सपोर्ट मिल जाता है। जिस तरह से इंडिया में कोर्ट के स्ट्रक्चर है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो उस पूरे प्रोसेस को जाना पड़ता है, तभी आप उस आदमी को अपने पास ला सकते हो। एक और टॉपिक है जो समझना बहुत ज़रूरी है, वो है हवाला ट्रांजैक्शन। हवाला ट्रांजैक्शन एक अल्टरनेटिव और पैरेलल रेमिटेंस का तरीका है। ये आउटसाइड बैंक किया जाता है एंड इसमें कोई भी फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं होता। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक्स एक कंट्री है, वाई एक दूसरी कंट्री है। एक्स में एक हवाला ऑपरेटर रहता है, वाई में एक दूसरा हवाला ऑपरेटर रहता है।
सपोज ए एक आदमी है जो एक्स कंट्री में रहता है, उसके पास 10,000 इलीगल मनी एंड उसे वो वाई कंट्री में बी को ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा ट्रांजैक्शन सी एक आदमी है जो कि वाई कंट्री में रहता है, उसको 10,000 जो कि एक इलीगल अमाउंट है डी को ट्रांसफर करना है जो कि एक्स में रहता है। अब ये दोनों अपने अपने कंट्रीज के हवाला ऑपरेटर्स के पास जाएंगे और ट्रांजैक्शन को सेट ऑफ कराने की कोशिश करेंगे। सेट ऑफ जो होता है हमेशा कैश में नहीं, शेयर्स में या डिफरेंट तरीके से भी किया जा सकता है। इसके थ्रू मनी को बहुत इजीली ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगता है, रेट का इशू नहीं रहता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है। हालांकि एक इलीगल ट्रांजैक्शन है और जनरली इसका यूज ड्रग्स, टेररिज्म और अदर इलीगल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। हर गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं इसके अगेंस्ट, जैसे इंडिया में 3 से 7 साल की सजा है, अगर ड्रग्स का मामला है तो 10 साल की भी सजा है और फाइन का कोई लिमिट भी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। उसमें से सबसे पहला है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंडर लगभग 194 कंट्रीज एक साथ काम करते हैं। ये 194 कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसको इंटरपोल भी बोलते हैं। ये इंटरपोल बहुत सारी नोटिसेज इशू करता है। इन नोटिसेज के अंदर बहुत सारे पर्सनल डिटेल्स होते हैं, जैसे नेम ऑफ द पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेशनैलिटी, हेयर एंड आई कलर, फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्राइम भी इसके अंडर होता है। इंटरपोल नोटिसेज इशू करता है, जैसे रेड नोटिस फ्यूजिटिव और वांटेड के लिए होता है, येलो नोटिस मिसिंग पर्सन के लिए होता है, ब्लू नोटिस इंफॉर्मेशन एडिशनल प्रोवाइड करने के लिए होता है, ब्लैक नोटिस अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए होता है। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। ये एक तरह का कोऑपरेटिव लॉ इन्फोर्समेंट प्रोसीजर है जिसके थ्रू एक कंट्री दूसरे कंट्री को क्रिमिनल्स का जुरिडिक्शन ट्रांसफर करता है। इंडिया ने अभी 47 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की है। इंडिया ने 11 कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट भी साइन किया हुआ है। इटली के साथ नारकोटिक ड्रग्स के लिए इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट साइन किया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पे। कुछ लोग के पास दूसरी कंट्री में रहने के बावजूद इम्यूनिटी होती है, इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी बहुत टाइप की होती है। पहला इसमें इम्यूनिटी फॉर एम्बेसी प्रॉपर्टी, जो एम्बेसी की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर होस्ट गवर्नमेंट का कोई जुरिडिक्शन नहीं रहता है। पर्सनल इम्यूनिटी, जैसे जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको अरेस्ट, सर्च और कोर्ट के अंडर नहीं लाया जा सकता है। उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस भी होते हैं टैक्सेस में। होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है उनको प्रोटेक्ट करने की। पर्सोना नॉन ग्रेटा एक टर्म होता है जिसके थ्रू डिप्लोमेट्स को वापस भी भेजा जा सकता है। ये किया जा सकता है अगर उनका बिहेवियर सही नहीं हो, अगर वो अपना एब्यूज ऑफ पावर कर रहे हो और अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो। इन ट्रीटीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कभी कभार कंट्रीज को इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाना पड़ता है। रीजन ये होता है कि दोनों कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू क्राइम को लेके डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए मेजर चीजें इसमें देखी जाती हैं वो है कि प्रिंसिपल ऑफ डुअल क्राइम, दोनों जगह उसको क्राइम माना जाना चाहिए। प्रॉपर हमारे पास एविडेंसेस होने चाहिए, केस की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, जो ट्रीटी होनी चाहिए वो भी हमें सबमिट करनी पड़ती है। बहुत सारे कंट्रीज में इन ट्रीटीज के होने के बाद भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मिलिट्री लोग हो गए, पॉलिटिकल लोग हो गए, इनको वो हैंडओवर नहीं करते हैं। माइग्रेशन लोग बहुत सारे इश्यूज के वजह से करते हैं, जैसे पुअर सर्विसेज हो गया, लैक ऑफ एजुकेशन हो गया, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी करते हैं। कुछ लोग पुअर पे और वर्क कल्चर सही नहीं होने की वजह से भी करते हैं। तो कुछ कंट्रीज में फ्रीडम और डेमोक्रेसी नहीं होने के कारण भी लोग करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक माइग्रेशन एंड उससे रिलेटेड रूल्स और क्राइम्स।